मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज लेसन नंबर 6, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, मैंने कैलकुलेटर रखा हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा डिजिट है इसके लिए। चलिए, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एज फॉलोइंग। लुक एट हियर, ये हमारे पास में एक केमिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है। ठीक है ना, हमको मिक्सचर में दे रहा है बच्चों नाइट्रोजन का क्वांटिटी। ठीक है, साथ में मिक्सचर में हमको दे रहा है ऑक्सीजन की क्वांटिटी, और साथ में क्या कह रहा है, ये अपनी इनिशियल स्टेट में। तो आ जाइए हम लिख देते हैं एट इनिशियल स्टेट, एट इनिशियल स्टेट। ठीक है, ओके। और उसके बाद नेचुरली इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा, तो हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लिखेंगे। और क्योंकि हम मैथ्स में कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन स्टेट लिखेंगे। आइए, तो नेचुरली हमको 3 स्टेट में पढ़ना है। ओके, चलिए, यहाँ पे हमको ऑक्सीजन की क्वांटिटी दे दिया है, और कह रहा है कि हमने इसे कितने वॉल्यूम में रखा है, हमने इसे 10 वॉल्यूम में रखा है। 10 वॉल्यूम की जरूरत हमको कब पड़ेगी बच्चों, जब हम कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने जाएंगे। मैंने इसको लिखने का मतलब क्या था आप लोग को बताया, शुरू से लिख के बताया कि किसी भी फॉर्मूला को जब हम शुरुआत में लेते हैं ना, तो वो किस कंडीशंस में होता है, ठीक, वो किस कंडीशंस में होता है बच्चों, वो वहीं पे पड़ा रहता है, उसमें अभी रिएक्शन चालू नहीं हुए। रिएक्शन क्या कब चालू होंगे, जब दोनों भी आपस में मिलेंगे। जैसे आपस में मिलेंगे उस समय पर ये जो इनिशियल स्टेट में जो हमको अमाउंट दिया है ना, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे, वो कहीं पे ये सोच के चलिए कि वो अभी पड़े हुए हैं। चलिए, ये दोनों भी अभी यहीं पे पड़े हुए हैं। क्लियर है ना, अभी इक्विलिब्रियम बना नहीं है, अभी इक्विलिब्रियम बना नहीं है, हमारा ये हो गया N2। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? ठीक, यहाँ पर अभी हमारे पास में कुछ भी प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ। अब मैं एक एज्यूम करती हूँ कि लेट the mole of product in given volume is 2x। मैंने 2x क्यों लिया मालूम है, देखो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में 2 है, और हमारे रिएक्टेंट में 2 है, और हमारे पास प्रोडक्ट में 2 है, बट हमारा एक जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है, मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ ना बच्चों, तो मुझे एक को लेना पड़ेगा 2x, दूसरे को लेना पड़ेगा x, और तीसरे को लेना पड़ेगा 2x। और अगर मान लो मैं इसको सिंगल x लेती हूँ ना, तो फिर मुझे इसे हाफ करना पड़ जाएगा। अगर मैं इसे सिंगल x लेती हूँ, तो मुझे इससे हाफ x और इसको फिर सिंगल x लेना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा, है ना। इसलिए मैंने इसको 2x इमेजिन कर लिया। ठीक है, चलिए, ये हमारा 2x रहा। यानी कि जब हमारा इक्विलिब्रियम बनता है ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना हो गया, 2x हो गया। तो 2x हुआ बच्चों, तो एक चीज बताइए कि हमारे पास में नाइट्रोजन था 0.482। अगर मैं मान लो यहाँ से कुछ मान के चलो, सिंपली 0.08 मान के चलो, सिंपली 0.80 ग्राम यहाँ पर क्या बनाने आ रहा है, हमारे पास में N2 बनाने के लिए आ रहा है ना। अगर ये हमारे पास ये बनाने के लिए आ रहा है, यानी कि ये वाला जो क्वांटिटी है, ये यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो ये माइनस जो हो रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, वो जो बन रहा है वो कौन है, वो है 2x। यानी कि ये यहाँ पे डायरेक्टली माइनस हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, देयरफॉर 0.482 माइनस 2x, और यहाँ पर सेम टू सेम 0.933 माइनस x। ठीक है, अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमारा किस में है बच्चों, 10 लीटर में हम पढ़ चुके हैं N/V, है ना। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आके जुड़ जाता है 482 माइनस 2x/10। ये कौन है, वॉल्यूम है, लुक इट हियर। सिमिलरली 0.933 माइनस x/10, सिमिलरली 2x/10। क्योंकि हमको इसको फाइंड करना है, तो हम इसको कहीं से भी कुछ भी नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे। बट इस वक्त हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास में Kc की वैल्यू है जो कि मैंने देखिए 2 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻37। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, -37 है, इट मीन्स डिनोमिनेटर है, तो मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ 10⁻37। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा ओपन ही कर लेती हूँ।
चेक करिए कितना जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अप टू 37 जीरो, 37 तक के जीरो जाएगा, 37 टाइम्स तक के जीरो जाएगा। यानी कि इस 2 की वैल्यू क्या होगी, इस 2 की वैल्यू होगी बच्चों लाइक दिस 37 टाइम्स जीरो, 37 टाइम्स जीरो देन 2। यानी कि हमारी केसी की वैल्यू क्या होगी, एकदम नेग्लिजिबल हो गई, इतना इतना ज़्यादा कम हो गया कि हम उसको नेग्लिजिबल ले लेंगे। तो यहाँ पे जब हम केसी की वैल्यू को नेग्लिजिबल ले लेते हैं ना बच्चों, तो जब केसी की वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई यानी कि कौन नेग्लिजिबल हो गया, हमारा प्रोडक्ट। ओके, केसी की वैल्यू जब हम नेग्लिजिबल लेते हैं ना, तो उस समय क्या होता है बच्चों, हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। प्रोडक्ट कितनी होती है, लेस होती है। प्रोडक्ट अगर लेस है इट मीन्स 2x, और x यहाँ पर नेग्लिजिबल है, वो है ना। तो यहाँ पर कौन नेग्लिजिबल हो गया, ये नेग्लिजिबल हो गया और ये नेग्लिजिबल हो गया। राइट डाउन एस वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लेस, एस वैल्यू ऑफ केसी इज very less, therefore 2x and x are negligible। अगर ये नेग्लिजिबल हो गया तो बच्चों बताइए हमारे पास में n2 कितना मिल रहा है हमको, n2 मिल रहा है डेसिमल 482 अपॉन 10 इक्वल्स टू डेसिमल 0482 मोल्स, है ना। चलिए अब यहाँ पे मोलारिटी का m आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है, सिमिलरली बच्चों 0.933 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0.0933 मोलारिटी का। चलिए मैं इसे यहाँ से इरेज कर रही हूँ, इसे मैंने इरेज कर लिया और मैंने अब यहाँ पर अपने केसी का फॉर्मूला लगा लिया। केसी इक्वल्स टू बच्चों रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है हमारे पास में, 2NO है, तो ये हो गया बच्चों NO, N2O, और ये हो गया हाँ इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिग्री फॉर्म में चला गया, और N2 का 2 था तो वो 2 डिग्री फॉर्म में चला गया, और O2 का कोई भी नहीं था तो वो वहीं के वहीं है। गैस था तो गैस लिख दीजिए, ब्रैकेट में गैस डाल दीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, मैं कोशिश करती यहीं पे इसको लिखने की वैल्यूज को, ताकि इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सके। तो हमारे पास में N2O की वैल्यू क्या आ रही है, N2O की वैल्यू ओके, यहाँ पर N2O की जो वैल्यू है ना बच्चों वो आ गया हमारे पास में डेसिमल 2x, ठीक है। तो N2O आ गया हमारे पास डेसिमल 2x का स्क्वायर। ना ये हमारे पास में N2 जो है कहाँ पर है, ये N2O की वैल्यू लिख दिया, N2O की 0.0482 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड ऑक्सीजन कितना है 0.0933, ठीक है। कैलकुलेटर निकालिए और फास्ट इसको कैलकुलेट करिए बच्चों। ये रहा हमारे पास में डेसिमल 4x स्क्वायर, और अब मैं यहाँ पर अपना केसी जो दिया हुआ है उस केसी की वैल्यू को भी लिख देती हूँ। केसी हमारे पास कितना है बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻37। ओके यहाँ पर ये आ गया। नाउ यहाँ पर हम एक काम करते हैं, डेसिमल 0482 मल्टीप्लाइड डेसिमल 0482 मल्टीप्लाइड डेसिमल 0933, ठीक है। मैं इसको यहाँ बाहर निकाल देती हूँ और इसको इसके पास पहुँचा देती हूँ। देयरफॉर डेसिमल 04x स्क्वायर इक्वल्स टू, सारे नंबर्स को एक साथ लिख दो बच्चों, 482 मल्टीप्लाइड डेसिमल 0482 मल्टीप्लाइड डेसिमल 0933 मल्टीप्लाइड डेसिमल, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में 2 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻37। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। आप लोग लीजिए अपना मोबाइल और इसकी वैल्यूज लिखना चालू करिए। 0.0482 मल्टीप्लाइड 0.0482 मल्टीप्लाइड 0.0933 मल्टीप्लाइड 2 सिंगल नंबर 2, ओके।
और बच्चों एक काम करती हूँ, लगे हाथ में इसको यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में पहुंचा देती हूँ ना इस जीरो को, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर पहुंचा दिया 0.04 डिवाइडेड बाय 0.04। ये हमारे पास आंसर। लिखिए बच्चों इसको, डेसिमल 0.0043351, ठीक है, मल्टीप्लाइड 10⁻⁻37। और एक काम करती हूँ बच्चों, इस 04 को मैंने यहाँ पहुँचाया हुआ है ना, राइट, यहाँ से हटा दी हूँ इसको और इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब मैं इसे राउंड अप करती हूँ बच्चों, x² इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगी ना, यहाँ से डेसिमल मुझे यहाँ पे चाहिए है ना। जब मुझे अगर मान लो डेसिमल मुझे यहाँ पर चाहिए, यानी कि मुझे 4 नंबर को इसके पास ले जाके प्लस करना है, जो मतलब 4 वैल्यूज 1 10 100,000 की जो वैल्यूज है मुझे इसके पास ले जाके प्लस करना है, तब मैं अपने डेसिमल को 41 के पास लगा पाऊंगी। साथ में मैं क्या करूंगी, मैंने इन तीनों को राउंड अप करना है। 351 का राउंड अप क्या होना चाहिए, नॉर्मल नंबर 3 होना चाहिए, है ना। 351 है तो नॉर्मल नंबर क्या होना चाहिए, 300 होना चाहिए उसका। देयरफॉर दिस इज नोन एज 4.33, ठीक है। और नीचे में हमारा डिनोमिनेटर कौन बैठा, 04 मल्टीप्लाई 10⁻। अब क्योंकि 4 डेसिमल मैंने यहाँ से हटा दिया बच्चों, तो ये 4 डेसिमल इसके पास जाके जुड़ गए, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ से इस डेसिमल को, क्योंकि 1 टेंस के बाद था इसलिए हमने दोनों भी डेसिमल को हटा लिया और 04 से इसको डिवाइड किया। देयरफॉर 4 1 जा 4, ओके, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32 एंड नाउ यहाँ से 1 रिमाइंडर बचेगा बच्चों। 1 रिमाइंडर बचने के बाद में होता है 4 2 जा एंड 4 5 जा, क्लियर। और इसको मैं सिंगल नंबर x करती हूँ बच्चों और इसको कर देती हूँ अंडर रूट के अंदर, और ये हो गया 10⁻41 -41। आइए हम यहाँ पर आगे का मैथ्स बनाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग को ये पता है कि 10⁻, अगर अब 40 है हमारे पास में, तो हम इसको 2 टाइम्स स्प्लिट कर सकते हैं, 10⁻20 और 10⁻20, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, 10⁻20 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ से बच्चों 10⁻20 का स्क्वायर को बाहर निकाल लेती हूँ। मेरे पास में बच गया x और मैंने यहाँ से 10⁻20 को बाहर निकाल लिया, यहाँ से पावर मेरा हट गया। अब मेरे पास सिर्फ अंदर में एक ही पावर बचा हुआ है, 10⁻⁻1, ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पर मेरे पास कौन बचा हुआ बच्चों, 108 पॉइंट, अंडर रूट में कौन बचा इसके साथ में, 108.25। तो इसको आप लोग अंडर रूट स्क्वायर के फॉर्मूला से सॉल्व करिए। 108.25 को अगर आप लोग को याद है तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे, 3 3 जा 9। कुछ याद आ गया आप लोगों को, कि नहीं याद आया है, देखिए 3 3 जा 9 स्क्वायर रखते थे और बाद में इसको लाके ऐड करते थे। उस प्रोसेस से भी आप लोग इसको फॉर्म करेंगे। यहाँ पर आपके पास में आंसर 3.29 आ रहा है और ये हमारे पास में ऑलरेडी है बच्चों 10⁻20, ठीक है, क्योंकि हम उसको अंडर रूट से बाहर निकाल चुके। ये रहा हमारा वैल्यू ऑफ x। चलिए अब हमको फाइंड क्या करना था, लुक एट हियर, हमको फाइंड करना था ये वाले जोन को, ठीक है। हमारे पास मोलारिटी क्या है, 0.2x है, तो 0.2x की वैल्यू फाइंड करिए। हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, N2O का वैल्यू। कहाँ पे, वेयर इज अवर N2O, दिस इज अवर N2O, ठीक है। राइट डाउन for concentration of N2O equals to 3.29 मल्टीप्लाइड 0.2। ये बच्चों इसके साथ में x था ना, और x की वैल्यू हमने लगा ली, तो आइए इसको फाइंड करते हैं। और साथ में कौन है, 3.29 के साथ में 10⁻⁻20 है ना। तो आ जाइए इसको फाइंड कर लीजिए। 2 2 9 जा 18, कैरी इज 1, 2 2 जा 4 + 1 5.2, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 10⁻, और क्योंकि इसके पास भी एक डेसिमल है देयरफॉर 10⁻21, और इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चों, मोल -1 लीटर, क्लियर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 6.9, nitric oxide reacts with bromine and gives nitrosyl bromide as per reaction given below। बच्चों देखो हमको ये एक रिएक्शन दे दिया है, क्लियर। चलिए अब हमसे कह रहा है when
0.087 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, एंड 0.0437 ऑफ ब्रोमीन आर मिक्स्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। एक बार फिर से इनिशियल स्टेट हमको दे रहा है बच्चों, इक्विलिब्रियम अभी नहीं बोल रहा है, क्या कह रहा है ये हमसे, ये इनिशियल स्टेट दे रहा है। क्वेश्चन को बहुत कंसंट्रेशन से आपको रीड करना है ताकि आप उसको सॉल्व करने में आसानी हो। आर मिक्स्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 0.0518 मोल ऑफ नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड बन रहा है बच्चों। अब ये बाद में हमको बता रहा है ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारी इक्विलिब्रियम बनने वाली कंडीशन है, ठीक है। और ये दोनों कंडीशंस कौन सी थी, ये दोनों कंडीशन थी हमारी इनिशियल कंडीशंस थी केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ब्रोमीन। हमको नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रोमीन की इक्विलिब्रियम में फाइंड कर। चलिए हम हमारा गिवन स्टेट लिख देते बच्चों। सबसे पहले जो चीज हमको दिया है हम उस फॉर्मूला को लिख देते। दिस इज 2NO प्लस Br2 ब्रोमीन, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रोमीन एट इक्विलिब्रियम नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो किस, दिस इज ऑल्सो एक्स, यानी कि पूरा के पूरा फॉर्मूला जो है हमारा क्या है, होमोजीनस कंडीशंस में चल रहा है, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस क्या कहता है बच्चों, इनिशियल कंडीशंस कहता है कि ये हमारे पास है 0.087 मोल, ठीक है, और ब्रोमीन है हमारे पास है 0.0437, और इनिशियल कंडीशन में ये कुछ भी नहीं बना है, इक्वल्स टू नहीं रखते, ये कुछ भी नहीं बना है, ओके। नाउ हमारे पास में हम आ जाते हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर जैसे इक्विलिब्रियम है यहाँ पे कुछ अमाउंट इसका बनना चाहिए। जब ये कुछ अमाउंट बनेगा यानी इसमें से कुछ अमाउंट कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, है ना, कुछ अमाउंट लेस होगा। यही अमाउंट जो यहाँ से लेस हो रहा है इन दोनों में से, वो दोनों, ये जो लेस अमाउंट है ये दोनों जाके यहाँ पे मिक्स हो रहा है, यानी कि हम इमेजिन करते हैं एक इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 2x इमेजिन कर लेते हैं हम। 2x इमेजिन करने का रीजन क्या बताइए, पिछले क्वेश्चन की तरह डैश एंड डैश, और इसको हमने x इमेजिन किया, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम बच्चों हमारे पास कंडीशंस क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है 0.87, अच्छा ठीक है, हमारे पास एट इक्विलिब्रियम में 2x आ गया। अब ये बताइए 2x की वैल्यू हमारे पास गिवन कितनी है, नाइट्रोसाइल की वैल्यू हमको यहाँ पर दे चुका है ना। 2x क्या है, 2x से हमारे पास में 0.518 मोल। तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 0.0518/2 इक्वल्स टू, डेसिमल इज हियर, 0 इज हियर, 2 2s are 4, 2 5s are 10 एंड 2 9s are 18। ये हमारे पास आ जाती है बच्चों x की वैल्यू, यानी इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास प्रोडक्ट था वो इतना बना है। अब उस इक्विलिब्रियम में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड करिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कितनी है। तो राइट डाउन एट इक्विलिब्रियम हमको क्या फाइंड करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे 2 टाइम्स है बच्चों, भूलना नहीं है। चलो हमारे पास में ये था 0.087 माइनस हमको कितना करना है यहाँ पर 2x इक्वल्स टू 0.087 माइनस 0.55555, वेयर इज इट, 00518। आइए इसे माइनस कर लेते हैं, 0.087.0518, this is 2, 6 minus 1 is 5, no carry, 8 minus 5 is 3, is it? चलिए equals to 0.0352। एट इक्विलिब्रियम में हमारे पास इसकी जो स्टेटस रहेगी वो इतने मोल्स की रहेगी। नेक्स्ट एट इक्विलिब्रियम
ये NO था। अब हम फाइंड कर रहे हैं बच्चों Br2। लुक एट हियर, Br2 कितना लेना है हमको, सिंगल अमाउंट है यहाँ पर, सिंगल मॉलिक्यूल्स है, देयरफॉर डेसिमल 0.0437 माइनस एक्स। 0.0437 माइनस एक्स कितनी है 0.0259। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.0437 259, दिस इज 2, है ना। चलिए 17 माइनस 9 कितना होता है बच्चों, 17 माइनस 9, यहाँ से 7, यहाँ से 2, दिस इज 8, ठीक है। नाउ 12 माइनस 5 7 एंड 3 माइनस 2 1 इक्वल्स टू 0.0178 मोल। अब बताइए इस क्वेश्चन को हमसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनिशियल स्टेट में एक कंटेनर में NO है यहाँ पर और थोड़ा सा Br2 है, ठीक है। जब हमारी इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुई है बच्चों, जब इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुई है तो इसमें से कुछ अमाउंट सब्ट्रैक्ट हुआ है जो इक्विलिब्रियम का NOCl तैयार किया, NOBr2, NOBr तैयार प्रिपेयर किया, नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड को प्रिपेयर किया। नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड को जिस अमाउंट ने प्रिपेयर किया था उसको हमने यहाँ से फाइंड किया, 2x के थ्रू फाइंड किया, x की वैल्यू ये निकली और हमने वहां पर इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया। देखो इसके पहले क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट करके चेक किया था एट इक्विलिब्रियम में कितना इसका अमाउंट आ रहा है। सो ये रहा हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, आ जाइए। एट 450 केल्विन, देखो यहाँ पर टेम्परेचर हमको दिया है, चलिए एट 450 केल्विन हमको यहाँ पर एक Kp दिया बच्चों, पार्शियल प्रेशर दे दिया, ठीक है। जो चीज दिया है उसको लिख देते हैं, टेम्परेचर इक्वल्स टू 450 दिया हुआ है केल्विन का, और पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट हमको दिया है 2.0 मल्टीप्लाइड 10⁻10 बार अपॉन बार। चलिए और यहाँ पर हमको एक इक्वेशन दिया है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड का, जाइए फाइंड करते हैं। 2SO2, दिस इज गैस, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन से यहाँ पे 2SO3, ठीक है, गैस। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है Kc। हमारा Kc का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारे पास में Kc का फॉर्मूला है Kp इक्वल्स टू Kc RT रेज़ टू पावर डेल्टा n, याद आ गया, ठीक है। चलिए Kp गिवन है, Kc को बाहर निकालना है, मैंने Kc को बाहर निकाल लिया और मुझे यहाँ पर मिल रहा है बच्चों Kp अपॉन RT रेज़ टू पावर डेल्टा n। व्हाट इज डेल्टा n, आ जाइए डेल्टा n इक्वल्स टू लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे बच्चों, Kc इक्वल्स टू, हमारे पास में प्रोडक्ट है यहाँ पर SO3, सोशियोमेट्रिक रेशियो का हम चढ़ा देंगे, कोएफिशिएंट को हम चढ़ा देंगे फॉर्मूला डिग्री में, और ये आ गया हमारे पास SO, ये भी सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर चढ़ गया डिग्री पे, और ये रहा बच्चों O का सिंगल नंबर। अब चेक करिए नीचे में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट्स के, नंबर ऑफ मोल जो रिएक्टेंट्स के हैं बच्चों वो हमारे पास है 3, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2, यानी कि हमको डेल्टा कितना मिल रहा है, हमको डेल्टा n यहाँ पर मिल रहा है 2 माइनस 3, ये 2 है और नीचे में 3 है, यानी कि हमको डेल्टा n कितना मिल गया इस फॉर्मूले से 2 माइनस 3 दैट इज -1। क्लियर, डेल्टा n हमको यहाँ पर -1 मिलता है, तो राइट डाउन डेल्टा n इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1। क्लियर, आपको डेल्टा n मिल गया, इसको साइड में लिख के सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज रखते हैं।
आइए अब हम केसी में वैल्यू रखते हैं बच्चों। केपी की वैल्यू हमारे पास में है 2.0 मल्टीप्लाइड 10⁻10 और हम इस डेनोमिनेटर में जो बार था इसको मैं माइनस में लेके जा रही हूँ बच्चों, इसकी डिग्री को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए आर का आपको कांस्टेंट वैल्यू मालूम है, दैट इज 0.0831 बार लीटर मोल -1 और यहाँ पर केल्विन -1। बच्चों ये गैस कांस्टेंट है, आर इक्वल्स टू क्या है, आर इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की हमने वैल्यू रखी है। ठीक है, ये पूरी गैस कांस्टेंट की वैल्यू, और हमारे पास में साथ में टेम्परेचर है 450 केल्विन। देखो ये केल्विन -1 में है और ये वाली केल्विन +1 में, यानी केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गई। ये वाला बार +1 में है और ये वाला बार -1 में, यानी बार से बार कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझा। अब और दूसरा चीज देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में डिग्री जो है, n की डिग्री है वो -1 है, यानी कि हमारा ये जो पावर है ये चला जा रहा है ऊपर न्यूमरेटर में। तो आ जाइए उसको वैसे वाला जैसा दिया है वैसा लिख देते हैं, 2.0 मल्टीप्लाइड 10⁻10 मल्टीप्लाइड 0.0831 मल्टीप्लाइड 450, और साथ में हमारे पास कौन बचा बच्चों, लीटर मोल -1। ठीक है, आइए हम इसको रफ में मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं। दिस इज 0.0831 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 1 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, डेसिमल यहाँ पे लगा दिया बच्चों। हमने इसका लुक एट हियर, हमने इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हमको इसको 450 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, देयरफॉर 450। लुक एट हियर, ये वाला जीरो को मैंने आंसर में एज वेल एज उतार लिया। ठीक है, ये वाला मेरा जीरो यहाँ पे आंसर में पहले से डंप है। ठीक है, ये ले लिया मैंने जीरो। ठीक, स्टार्ट विद 5, 5 2 जा 10 कैरीज 1, 5 6 जा 30 + 1 31, 5 6 जा 30 + 3 33, 5 1 जा 5, 5 + 3 8, डन क्रॉस, 4 2 जा 8, डन, 4 6 जा 24 कैरी इज 2। ठीक है, 24 + 2 26 कैरी इज 2, 4 1 जा 4 + 2 6। चलिए ऐड करिए बच्चों, राइट हमारे पास क्या मिल रहा है बच्चों, और हमको 4 नंबर के बाद डेसिमल लगाना था, यानी यहाँ पर दिस इज 74790 मल्टीप्लीकेशन 10⁻10 लीटर मोल -1। अब क्योंकि मुझे इसे सिग्निफिकेंट बनाना है तो नेचुरली मुझे डेसिमल अगर यहाँ लाना है तो मुझे एक पावर को बढ़ाना पड़ेगा, देयरफॉर 7.479 मल्टीप्लाइड 10⁻11 लीटर मोल -1। आप लोगों को समझ में आया मैथ्स? काफ़ी लेंदी और काफ़ी लंबा लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी एक्सपेंड कर करके आप लोग को बता रही हूँ। चलिए इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और करते हैं। 9 के बाद में 10 किया हमने, 11 and 12। 6.11 A sample of HI is placed in a flask at a pressure at 0.2 atmosphere बच्चों। Question number 6.11 A sample of HI is placed in a flask at a pressure at 2.2 atm है। Look it here, ये बच्चों इनिशियल प्रेशर है। ठीक है, इनिशियल प्रेशर कितना दे दिया, किसका, वो भी HI का। ठीक है, राइट डाउन इनिशियल pressure of HI equals to 0.2 atmospheric pressure। ठीक है, and at equilibrium the partial pressure of HI is this। अब कह रहा है at equilibrium, .404 एटमॉस्फेयर, यानी सीधी सी बात है बच्चों, देखो आंसर हमको 0.04 में दिख रहा है। यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पे हमको जो इक्विलिब्रियम में प्रेशर दिख रहा है वो 0.04 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो आइए हम इसको फाइंड कर लेते हैं, डिक्रीज इन प्रेशर 0.2 - 0.04। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने इसमें मिस्टेक किए थे बच्चों,
बोरो करने के समय उनको इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि वो कुछ का कुछ आंसर लिख रहे थे। देयरफॉर 10 - 4 is 6 and 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आंसर क्या आ रहा है, डेसिमल 16 ATM। ठीक है, चलिए ये जो ATM था ये यहाँ पर 0.16 ATM यहाँ पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। अब हमको करना क्या है क्वेश्चंस में, हमको क्वेश्चंस में बोल रहा है व्हाट इज द केपी। केपी के लिए हमको क्या चाहिए, हमको रिएक्टेंट का भी हमको प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसका भी हमको प्रेशर फाइंड करना है। हमारा प्रोडक्ट कौन है बच्चों, प्रोडक्ट है हमारे पास में H2 और I2 है ना। तो चलिए हम फाइंड करते हैं प्रेशर। हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट उनका फाइंड करते हैं प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। चलो मैं दोनों को लिख लेती हूँ, थोड़ा आप लोग को किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक साथ लिख रही हूँ ताकि पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI है, क्या है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI, दोनों भी मिलकर 1 मॉलिक्यूल H2 बना रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल I2 बना रहे हैं। क्लियर, यानी कि यहाँ पर ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल्स बना रहा है, यानी कि वो हाफ प्रोड्यूस कर रहा है अपने मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, वो हाफ प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से हाफ होना चाहिए। यहाँ पे ये जो 2 आया ये किसकी रीजन से आया, इस 2 मॉलिक्यूल्स के रीजन से आया। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना आना चाहिए, 0.8 आना चाहिए, 0.8 आना चाहिए। ठीक है, आ जाइए अब हम अपने केपी के फॉर्मूले में रख लेते हैं। केपी इक्वल्स टू प्रोडक्ट partial pressure of product और partial pressure of reactant है। चलिए इसको रखते हैं फॉर्मूला को। प्रोडक्ट क्या था हमारे, इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 अपॉन पॉइंट, लोग डियर इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या था 0.04 था ना। चलिए, और सेकंड थिंग ये कितने बार है बच्चों, ये ट्वाइस टाइम है। लुक इट हियर, ये रहा हमारे पास में ट्वाइस टाइम। रिएक्टेंट हमारे पास में क्या है 2 है ना, तो हमने इसको स्क्वायर पे चढ़ा दिया डिग्री पे। देयरफॉर 0.64 अपॉन 4 4 जा 16, और यहाँ पर हमको 4 नंबर के बाद डेसिमल मिलना है। देखो लाइक दिस है ना, 4 4 जा 16 हो गया बच्चों, और क्योंकि हमको 4 नंबर के बाद डेसिमल मिलना, 1 10 100 थाउजेंड्स के बाद में, देयरफॉर हमारे पास डेसिमल से यहाँ पे आता है। जब कभी भी इस तरीके की कंडीशंस आती है ना, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए जो मैक्सिमम नंबर है उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए बहुत सिंपल सा तरीका है। दिस इज योर 64, दिस इज योर 0016। मैंने एक काम किया बच्चों, यहाँ पे मुझे 4 नंबर चाहिए था, मैंने 4 नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इस 4 नंबर के साथ में मैंने मल्टीप्लाई किया ना, तो मुझे यहाँ पर मिल गया बच्चों 1600। ठीक है ना, और ऊपर में क्या मिल गया मुझे 64 मिला, साथ में कितने जीरो मिल गए 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 के बाद में डेसिमल था तो ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे 2 के बाद में डेसिमल आ गया। समझ रहे आप लोगों को, यानी कि क्या हो गया 2 0 से 2 0 कट गया, 16 4 जा, तो हमारे पास केपी की वैल्यू आती है 4। ठीक है, चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आया आप लोगों को। 6.2, a mixture of 1.57 mole of N2 है बच्चों, मैंने मिस किया यहाँ पे एक लेटर N2, ठीक है, and 1.92 mole of H2 and this mole of ammonia is introduced। आइए हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम लिख लेते हैं, जो हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, तो हमको केमिकल इक्वेशन हमारे आंसर में लिखना ही है। 3H2 ग्राम में आ गया, ठीक है, और ये सॉरी गैस में बच्चों 2NH3, दैट इज अवर गैस फॉर्म। ठीक है, चलिए
यहाँ तक आप लोग को समझा। हमारे पास एक इक्वेशन है और यहाँ पर कह रहा है हमसे कि अमोनिया बन रहा है और वॉल्यूम हमको दे दिया 20 लीटर। जनरली वॉल्यूम किस में देता है बच्चों, 1 लीटर में देता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे 20 लीटर में दिया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में जो भी इसकी वैल्यू रहेगी वो 20 लीटर्स में रहेगी। इसकी जो भी इंपॉर्टेंस वैल्यूज रहेगी वो सारी के सारे 20 लीटर्स में रहेगी। क्लियर है आप लोग का कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए अब हमसे कह रहा है कि Kc की वैल्यू इतनी है। इज इट Kc? व्हाट इज दिस बच्चों? ये हमारे पास में Kc है, तो आइए हम लिख देते हैं Kc इक्वल्स टू 1.7 मल्टीप्लाइज 10⁻²। ठीक है। नाउ इज दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम? अब ये बताइए एट इक्विलिब्रियम में हमको क्या चाहिए होता है? इक्विलिब्रियम में हमको चाहिए होता है रिएक्शन कोशेंट इक्वल्स टू हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन कोशेंट इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको चाहिए होता है। दूसरा इफ नॉट में क्या होता है बच्चों? अगर हमारे पास में रिएक्शन कोशेंट ग्रेटर है और Kc स्मॉलर है तो हमारा डायरेक्शन जो रहेगा रिएक्शन का वो रहेगा बैकवर्ड, यानी कि इस एरो की तरफ जाएगा। और अगर हमारा Qc ग्रेटर है और Kc बड़ा है, यानी कि हमारा कहाँ पे जाना चाहिए? रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये आप लोग को याद है, हम लोग पढ़ के आए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हमको इसी को बताना है। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम में Qc इक्वल्स टू Kc को बताना है। क्लियर? चलिए हम फाइंड करते हैं हमारे Qc की वैल्यू एट एनी टाइम। Qc की वैल्यू में सबसे पहले हम फॉर्मूला सेट करते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, जनरली मैंने शॉर्टकट में लिखा है इसे। आइए ये रहा हमारे पास प्रोडक्ट NH3 और इसका डिग्री हो गया बच्चों 2। ठीक है, चलिए और ये रहा हमारा प्रोडक्ट, दिस इज N2, इसकी डिग्री होगी सिंगल 1 और H2 इसकी डिग्री होगी बच्चों 3। ठीक है, इनकी वैल्यूज जो जो दी है उसको लिख देते हैं। NH3 हमको दिया था 8.13 मोल, डिग्री 2 अपॉन N2 हमको दे रहा था बच्चों 1.57 मोल। ठीक है, और यहाँ पर H2 हमको दे रहा था 1.92 मोल और H2 की डिग्री थी 3। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर इसके साथ में हम जिसको ले रहे हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, तो हमको 20 इसके वॉल्यूम्स को लिखना जरूरी है ना। ये पूरा वॉल्यूम्स है ना, 20 को यहाँ पे लिखिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 8.13 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड 8.13 अपॉन 20, 1.57 अपॉन 20 multiplied 1.92 upon 20 multiplied 1.92 upon 20 multiplied 1.92 upon 20, क्योंकि 3 टाइम्स है। लोग इस 20 से ये 20 और इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गए, ये बस हमारे पास में 2 20 बच गए। ठीक, कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट करिए, क्योंकि काफी बड़ा टेबल है और इस वक्त ये टाइम लॉस है। एट पॉइंट वन थ्री मल्टीप्लाइड बाय 8.13 कितना आया बच्चों? ये आ रहा है हमारे पास में 66.0969। नो, नीचे में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, मैं पहले ऊपर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाइड करूंगी। ठीक है, नाउ 1.57 मल्टीप्लाइड बाय 1.92 multiplied by 1.92 multiplied by 1.92, that is 11.1122 upon this is 400। और बच्चे 400 को मैं ऊपर पहुंचा देती हूँ, यानी कि ये हमारे पास आ रहा है 66.0996 multiplied by 400।
26438 डिवाइडेड बाय, इसे डिवाइड करिए बच्चों, डिवाइडेड बाय 1.1122 2379, that is 2379। ठीक है, आइए इसको सिग्निफिकेंट बनाते हैं। सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हमको डेसिमल कहाँ लगाना है, इसके बाद में लगाना है, दैट इज 2.3 मल्टीप्लाइड 10⁻³ इज इट। अब आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा, केसी बड़ा है या क्यूसी बड़ा है। ये किसकी वैल्यू थी बच्चों, ये थी क्यूसी की वैल्यू। ठीक, अब जब हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर पहली चीज तो के सी इक्वल्स टू क्यू सी नहीं है, के सी इक्वल्स टू क्यू सी नहीं है, तो हमारा ये फर्स्ट आंसर तैयार हो जाता है, नो द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। राइट योर आंसर बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, द इक्वेशन इज नॉट या रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम as Kc is not equals to Qc. This is our first answer. Now आ जाए सेकंड आंसर में। देखिए हमारे पास में Qc इस वक्त ग्रेटर है बच्चों, लुक एट हियर, मैंने अभी अभी आपसे कहा था Qc हमारे पास ग्रेटर है Kc से, therefore the reaction follows equilibrium, follows backward direction, follow backward direction। क्लियर है ना। क्यूसी किसी याद है कि भूल गए सारे आप लोग। एक्सरसाइज करना चालू करते हैं तो हम कॉन्सेप्चुअल भूल जाते हैं, मेरा बेसिक है कॉन्सेप्चुअल, आप लोग को पहले पढ़ाती हूँ, बाद में एक्सरसाइजेस कराती हूँ। चलिए आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया दोनों। हम करते हैं 6.13 एंड 6.14। The equilibrium constant expression for a gas reaction is Kc। Look at here, हमको Kc का एक पूरा फॉर्मूला दे दिया है बच्चों, ठीक है, और साथ में उसने एक रिएक्शन को लाइक दिस, जैसे मान लो H2O ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन है, ऐसे सेम टू सेम एक रिएक्शन को यहाँ पे रख दिया है और हमसे कह रहा है कि आप इस रिएक्शन को फाइंड करो। हमको कैसा फाइंड करना है, कुछ समथिंग लाइक दैट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.14, बट हमको कुछ इस तरीके से इसको फाइंड करना है। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रोकन करते हैं स्टेप्स पे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, साथ में हमको उसको बैलेंस करने बोल रहा है। अब मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगी कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो सपोज टू बी लिखा रहता है 2H2O, ये जो है ना बच्चों, ये है सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ये यहाँ पर डिग्री के फॉर्म में है। कहाँ पर है बच्चों, ये डिग्री के फॉर्म में। सबसे पहले हम अपने फॉर्मूला को ब्रोकन करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, केसी का फॉर्मूला है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास में क्या है, नीचे डेनोमिनेटर में हमारे पास में है प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अभी हमको ये पता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट न्यूमरेटर है, ये रहा न्यूमरेटर, मैंने 4 के लिए डाला था, ये रहा प्रोडक्ट। तो आइए मैं, और दूसरा चीज ये केसी है, केसी बोलने से क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि हमारा रिएक्शन कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट को लिखना है बच्चों। हमारे पास में पहला प्रोडक्ट है NH3 और दूसरा प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, ठीक है। अभी इसका जो सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना बच्चों, वो उसका डिग्री फॉर्म में रहता है, जिसको हमको सामने ला के रखना है, ठीक है, रख लिया हमने। और यहाँ पर ये 5 है तो हमने इसे 5 रख लिया, नाउ प्लस आ गया। आप लोगों को समझा, हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट को पहले लिख लिया जो हमको न्यूमरेटर में दिया था। व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डेनोमिनेटर, ठीक है ना। अब डेनोमिनेटर कौन थे, रिएक्टेंट थे, तो पहला हमारे पास में था NO नाइट्रिक ऑक्साइड और ऊपर में था 4, तो हमने इसको डाल दिया बच्चों 4, ठीक है, प्लस दूसरा हमारे पास में कौन था, H2O, और H2O का सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 6, जो यहाँ पर डिग्री फॉर्म में रखा था। सो देयरफॉर ये रहा हमारा पूरा एक इक्वेशन। आइए इसको फेयर कर लेते हैं हम। देयरफॉर 4NO प्लस 6H2O, यहाँ पर है NH3 4 प्लस O2।
गौर से देखेंगे तो सारी चीजें गैस फॉर्म में बच्चों, तो बाजू में ब्रैकेट में सबको आप गैस लिख दीजिए। दिस इज योर फेयर आंसर। क्लियर? चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6.14, 1 mole of H2O and 1 mole of CO are taken in a 10 liter vessels and heated at 725 Kelvin at equilibrium 40% of water by mass. बाय मास यानी कि 100% ऑफ वाटर, वहां 100% ऑफ वहां पे इक्विलिब्रियम है जिसमें से 40% पार्टिसिपेट इस वक्त किया है। ठीक है, क्लियर? 40% बाय मास बोल रहा है बच्चों, यानी कि वहां पर कितना है टोटल, वहां पर टोटल है 100। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, reacts with CO according to equation H2O make with carbon monoxide makes hydrogen and carbon dioxide. Calculate the equilibrium constant for the reaction. हमको कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है Kc। ठीक है, रिएक्शन हमारे पास में तैयार है। देने के समय में बोला बच्चों 1 मोल H2O और 1 मोल CO दिया है हमको, और टोटल बाय मास इतना उसने कंज्यूम किया है, यानी कि इतना प्रोड्यूस हुआ है। चलिए चालू करते इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ले लेते जो हमको दिया है। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स में क्या था, H2O और CO। H2O और CO 1 and 1 मोल दिया है बच्चों। कितना दिया, 1 मोल दिया, 1 मोल दिया जो हमको गिवन में है। और यहाँ पर बच्चों कुछ भी नहीं मिला है, जो है H2 और CO2 अभी कुछ भी नहीं बना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये जो 1 मोल है ना, ये 1 मोल को सपोज मैंने 100 अज्यूम किया, तो 100 में से 40 जो है बच्चों, ये जो 40 है ये यहाँ पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, 40 जो है वो यहाँ पे बन रहा है। यानी कि यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम हमको क्या मिल रहा है बताइए, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम हमको मिल रहा है, राइट डाउन, एट इक्विलिब्रियम ये हमको मिल रहा है 1 - 40, यानी कि सीधी सी बात है यहाँ पर 60 बच रहा है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पर 40 बन रहा है एट इक्विलिब्रियम में, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में 60 बनता है। आइए इसको हम कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में लिख देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कितने में दिया है हमको, कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया है बच्चों 10 लीटर, V = 10 लीटर हमको दिया है। यानी कि हमको यहाँ पे क्या मिलता है, 1 - 40 अपॉन V, दैट इज अवर 10, है ना, दैट इज अवर 10, 1 - 40 अपॉन 10, और दिस इज बच्चों 40 अपॉन 10 एंड दिस इज 40 अपॉन 10। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए हम यहाँ पर अपने Kc के फॉर्मूला में लिख देते हैं। Kc = प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास था बच्चों 40 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड 40 अपॉन 10। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर शुरुआत में ही बच्चों मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में लेती हूँ तो ये डेसिमल 1 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं जब इसे कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में लेती हूँ ना बच्चों, या 40% को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, 40% को यहाँ पर मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 40% क्या हो जाएगा, 40 अपॉन 100 लिख देंगे। मान लो इसको हमने 40 अपॉन 100 कर लिया, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है डेसिमल 4, है ना। ये कितना हो जाएगा, डेसिमल 4। हम कर सकते हैं, हम जो अभी चल रहे हैं वो भी सही है और डेसिमल 4 रखना भी सही है। ठीक है, ये भी सही है बच्चों, कोई रॉन्ग नहीं है, हम कुछ भी रॉन्ग नहीं लिखे हैं पहले भी और अभी भी। तो यहाँ पर बच्चों मैं डायरेक्ट ही डेसिमल 4 लिख लेती हूँ। डेसिमल 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई डेसिमल 4 अपॉन 10। नाउ डिनोमिनेटर में हमको मिल रहा है 1 - डेसिमल 4, 1 - डेसिमल 4 अपॉन 10, 1 - डेसिमल 4 अपॉन 10। चलिए यहाँ पर हमको मिल गया है 10 में से 10 और 10 से 10 सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी बच्चों, और यहाँ पर हमको मिल गया था डेसिमल 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई डेसिमल 4 अपॉन 10, और ये था डेसिमल 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई डेसिमल 6 अपॉन 10। डेसिमल से डेसिमल उड़ा लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए दैट इज 4 4 जा 16 अपॉन 36। नाउ 36 इज डिवाइडेड टू 16, देयरफॉर एक डेसिमल लेके एक जीरो लेकर आते हैं, 4 जा ले लेते हैं, 4 6 जा 24 कैरी इज टू
4 3 12 प्लस 2 14, ठीक है, यहाँ से ले लो 10, 10 माइनस 4 इज 6 एंड दिस इज 5 माइनस 1 अगेन 160, सेम टू सेम बच्चों 4 जा एंड 4 जा, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, केसी की वैल्यू है ना, क्या आ रही है हमारे पास में, केसी की वैल्यू आ रही है, वो सिमिलरली 0.444 अनलिमिटेड आ रही है केसी की वैल्यू। देखो हमको यहाँ पे 40% दिया था, यानी कि 40% ही पार्टिसिपेट कर रहा है, अभी उसमें इक्विलिब्रियम में 60% H2O और CO बचा हुआ है, 40% ही प्रोड्यूस हो पाया है जो इक्विलिब्रियम में आ गया है। 40% प्रोड्यूस होते, कोई भी चीज जब यहाँ से इतना पार्ट्स बच्चों वेपर में का, मान के चलो ये पूरा एक बॉटल है और इसमें इतना पानी है, तो ये वाली जो ऊपर की लेयर जो इवापोरेट होने चालू हो जाती ना, वो यहाँ पर वापस से वो कंडेंसेशन चालू हो जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों भी रिएक्शन चालू हो गया है। कहने का मतलब है 100 में से 40% जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का पार्ट बन चुका था। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। रिवर्सिबल रिएक्शन कब चालू हो गई, जब 40% रिएक्शन हो चुका था। ऐसा करके आप लोग इसको मैथ्स को बनाइए, ठीक है। चलिए हम करते हैं 6.15 क्वेश्चन नंबर 15। एट 700 केल्विन temperature, equilibrium constant for the reaction is H2 plus I2। बच्चों देखो फिर से ये क्वेश्चन में क्या किया है ना, हमको यहाँ पर 2HI दिया है और यहाँ पर H2 और I2 दिया है, ठीक है। साथ में हमको यहाँ पर Kc की वैल्यू एक दे दिया बच्चों, Kc इक्वल्स टू 54.8। क्लियर है? हाँ देखो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन, यानी कि इस वक्त जो रिएक्शन हो रही है वो ये वाली हो रही है, ठीक है। नाउ इफ 5 मोल लीटर -1 ऑफ HI, अब क्या बोल रहा है बच्चों, HI की एक कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू दे दिया हमको, क्या दिया है, HI कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इक्वल्स टू 0.5 मोल अपॉन लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन दे दिया HI की हमको, ठीक है। इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम चालू है, यानी कि यहाँ से कुछ क्वांटिटी जो था वो हमको नहीं पता है, H2 और I2 की ये वाली क्वांटिटी हमको नहीं पता है, बट ये वाली क्वांटिटी हमको पता है HI की, जो हमारे पास है 5। अब क्या हो रहा है, ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम Kc की वैल्यू हमको दे चुका है, दैट इज 54.8। हाँ अब कह रहा है कि जो HI है ना, ये HI ब्रोकन हो रहा है I2 और H2 में, HI ब्रोकन हो रहा है I2 और H2 पर। 700 केल्विन वापस से वहीं पर है बच्चों, देखो जहां पे हमारा रिएक्शन चालू हुआ था, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन में रिवर्स डायरेक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन जब हो रहा है तब भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम है। क्लियर? लास्ट अटेलियर पढ़ कर है, इसको तो याद रखना ही है ना। What are the concentration of H2 and I2? जो मैंने आपसे कहा H2 और I2 को हमको फाइंड करना, assuming that the initially started with HI। अब आपको ये इमेजिन करना है ना कि HI से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको ये रिएक्शन दिया है और Kc वैल्यू दिया है, यानी Kc कहाँ पर दिया है, the value is given for the forward reaction। Value of Kc, write down value of Kc for forward reaction कितना दिया बच्चों, 54 समथिंग, 54.8, ठीक है। therefore value for Kc dot for backward reaction equals to 1 upon K। हमको मालूम है ना बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन के, यानी कि Kc की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर, Kc डॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 54.8। चलिए हमको Kc मिल गया। आइए गिवन हमारे पास HI है, तो हम इसको लिख लेते बच्चों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, this is HI, this is H2 and this is I2, as all are gas, therefore homogeneous equilibrium। ठीक है ना, ये हमारे पास है बच्चों 0.5 मोल लीटर -1, और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं X and X। राइट डाउन, लेट्स
द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 आर X। ओके, इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं हम। क्या है इक्विलिब्रियम हमारा Kc का? अभी इस वक्त क्योंकि हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट है, जो एज यूजुअल है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमारा रिएक्शन कैसा चल रहा था बच्चों? हमारा रिएक्शन चल रहा था H2 प्लस I2, ये था हमारे पास में रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कौन है बताइए? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास में H2 प्लस I2, दिस इज H2 एंड I2। क्लियर? नाउ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कौन है? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट है हमारे पास में HI, और ये क्योंकि 2 है बच्चों तो इसको हमने लगा दिया 2। ठीक है, क्लियर? चलिए हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि H2 और I2 हमारे पास में X और X है, और इसकी जो वैल्यू 0.5 इसका हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और Kc की वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमको 1/K, तो यहाँ पर आ गया बच्चों 1/54.8 इक्वल्स टू, ये था हमारे पास में x मल्टीप्लाइड बाय x, और नीचे में हमको आ रहा था 0.5 का स्क्वायर। सो x स्क्वायर को हमने बाहर निकाला, और ये वाला बच्चों देखो x स्क्वायर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इट मींस 54 नीचे चला जाएगा, 54.8, और ये रहा हमारे पास में 0.5 यानी कि 0.25, है ना। ठीक है, 0.5 का 2 बार स्क्वायर हुआ ना, 2 बार मल्टीप्लाइड हुआ। आइए हम डिवाइड करते हैं, 5480 डिवाइडेड बाय 25, मैंने एक डेसिमल लिया, एक जीरो 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 लिया। आइए, ये क्योंकि 480 है, यहाँ पर 4 के आसपास टेबल होना चाहिए। 4 0 is 0, 4 8 is 32, carry is 3, 4 4 is 16 plus 3 19, carry is 1, 4 5 is 20 plus 1 21। Okay, this is 0, this is 8, this is 0, this is 4, yes, again a 0, now 5 8 जा 40, it may be 4 7 just something कुछ। चलिए हमको यहाँ तक के डिजिट मिल गया बच्चों, हम इसको लिख लेते हैं, therefore x square equals to decimal 0047। ठीक है, हमको यहाँ तक के मिल गया। अब सवाल क्या आता है, यहाँ पर x स्क्वायर है, अगर मैंने इस x स्क्वायर को हटा दिया तो मुझे इसे अंडर रूट रखना है, और जैसे मैंने अंडर रूट रखा है बच्चों, तो अंडर रूट का आप लोगों को डिवीजन आता है। कैसे डिवीजन करते हैं? इसकी जगह पे हमने ले लिए हैं 0। क्लियर? चलिए अभी 47 हम साथ में ले रहे हैं बच्चों, 47 के साथ में क्या है, किसके स्क्वायर के आसपास है? ये 6 के स्क्वायर पे के आसपास है, देयरफॉर 6 6 36। ठीक है, यहाँ से माइनस किए 1 and 1, और उसके बाद में हमने एक 0 ले ली, 6 में 6 ऐड किए, दिस इज 12, हमने 2 0 ले लिए। चलिए 12 इसके आसपास है, देयरफॉर 6 8 जा समथिंग, 6 7 जा 6 8 जा समथिंग कुछ, ये आंसर आना चाहिए। तो राइट योर आंसर, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0.068 या 67 समथिंग कुछ आंसर आएगा, 6768। आप लोग आगे डिवाइड करके चेक करें। व्हाट इज x बच्चों? x जो है वो यहाँ पर I2 और H2 जो बन रहा है, ये जो H2 और I2 जो बैकवर्ड रिएक्शन में बन रहा है ना, ये उसकी क्वांटिटी है। तो आप आंसर लिख दीजिए, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H2 और I2 इक्वल्स टू 0.06 मोल लीटर माइनस 1। क्लियर? चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.16 बच्चों। What is the equilibrium concentration of each of the substance in the equilibrium when the initial concentration of iodine monochloride, single chloride दिया, look it here बच्चों, iodine monochloride 0.78 m। ठीक है, 2ICl iodine monochloride, iodine and chlorine। ठीक है, Kc की वैल्यू हमको दे के रख दिया। ये कब दिया बच्चों? ये हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, m दिया है, m इज द मोलारिटी, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। ये हमको इनिशियल कंडीशन, लेट्स हम एक इनिशियल ले लेते हैं बच्चों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास में सब्सटेंस क्या है? ये एक है, एक I2 है, और ये रहा Cl2। अगर ये हमको 0.78 दिया है, यानी कि ये इस वक्त हमारे पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है,
इसको हम ब्लैंक ले लेते हैं इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। अगर सपोज मैं मान लेती हूँ कि इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो x है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैं x और x लिखूंगी, और क्योंकि यहाँ पर सॉरी HCl नहीं था ICl था, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर 2 है, देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2x। क्लियर, यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पर सिंगल मोल है, यानी कि मैंने x लिया। सपोज अगर मान लो मैं यहाँ पर 2x लेती ना बच्चों, यहाँ पे 2x लेती, तो ये वाली जो वैल्यू रहती ये 4x हो जाती, क्योंकि ये ट्वाइस है, और ये मैंने आप लोगों को पहले की कुछ क्वेश्चनों में एक्सप्लेन किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एट इक्विलिब्रियम हो गया, एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की यहाँ पे कुछ बात नहीं, वॉल्यूम्स की यहाँ पे कुछ बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे 10 लीटर 5 लीटर ऐसा कुछ नहीं दिया, हमने डायरेक्ट इसको ले लिया 1 लीटर, और 1 को हम डिनोमिनेटर में लिखते नहीं हैं, ठीक है। चलिए अब हम हमारा केसी का फॉर्मूला लगाते हैं। केसी हमारे पास क्या दिया है बच्चों, हमारे पास में केसी की वैल्यू दी हुई है 0.14, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, हमारा फॉर्मूला कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ये रहा हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, और ये रहा हमारे पास में रिएक्टेंट 0.7278 माइनस 2x। और दूसरा चीज बच्चों, यहाँ पर कोएफिशिएंट जो वैल्यू है इसकी 2 है, देयरफॉर दिस इज द डिग्री 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने केसी की वैल्यू रख दिया, केसी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 0.14, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, 0.14 को इनके पास पहुंचा देते हैं और इसको एक्स स्क्वायर फॉर्म में रख देते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.78 माइनस 2x होल का स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 0.414। आइए 0.14 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों, और यहाँ पर इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लाइड करेंगे, और हम क्या करेंगे साथ में इसके स्क्वायर के साथ में इसको, मैंने अंडर रूट क्यों डाला मालूम है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, अच्छा चलिए इसको हटा देती हूँ। ये हमारे पास में एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन है, मैंने डायरेक्ट कर दिया था, ये हमारे पास में एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर x की वैल्यू लिखने जाती हूँ ना बच्चों, तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, चलिए ये हो गया हमारे पास में कैंसिल, और ये वाला आ जाएगा हमारे पास में डायरेक्ट मल्टीप्लाइड 1। आइए हम अंडर रूट 14 का वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों। हमने इसको सबसे पहले स्क्वायर फॉर्म में लिया, 3 3 9, देयरफॉर 5 एंड 00 लिया हमने। चलिए हमको एक ऐसा नंबर लेना है बच्चों जिससे हम 3 + 3 6, हमको एक ऐसा नंबर लेना है बच्चों जिससे हमको स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सके। मुझे यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 50 दिख रहा है, अप्रोक्सीमेट या तो फिर 7 आएगा या तो फिर 8 आएगा। मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ 8 रखने की। 68 8 जा 64 कैरी 6, 8 6 जा 48 प्लस 6 54, ये ग्रेटर नंबर हो रहा है बच्चों, हम 7 रखेंगे। आइए 7 रखते हैं, 7 7 जा 49 कैरी इज 4, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, ठीक है। अब देखो ये जो हम स्क्वायर्स लेते हैं ना, देखो यहाँ से देखो ये 3 + 3 को स्क्वायर लिया, बाद में उसी 3 को लाके जोड़ा, और ये 7 + 7 का स्क्वायर लिया और लाके बाद में हमने यहाँ पर वापस से 7 जोड़ा। क्लियर है ना? आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है स्क्वायर्स का? चलिए अब ये हमारे पास में यहाँ पे बच रहा बच्चों 1, और ये 9 में से 6 प्लस हुआ, देयरफॉर 3 एंड आस्क का 00, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखना है जो 7 और 31 के आसपास है, दैट इज 4 जा और 3 जा, 7 4 जा रख के देखते हैं बच्चों, 4 जा, राइट। 4 4 जा 16 कैरी इज 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 कैरी इज 1, 4 7 जा 28 plus 1 29. Now this is 4, this is 2 and this is 0, 10 minus 1 is 1. ओके हमको मिल रहा है 0.374 बच्चों, हमको इसकी वैल्यू मिल रही है 0.374, तो इसे लिख लीजिए x इक्वल्स टू 0.78 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज 0.374। ये रहा हमारे पास में
अंडर रूट 14 की वैल्यू हमने फाइंड की बच्चों, ठीक है। नाउ अब क्या हो रहा है, अंडर रूट 14 की वैल्यू को इसके साथ में एक बार मल्टीप्लाइड करना है और इसके साथ में एक बार मल्टीप्लाइड करना है। तो आ जाइए, हम x की वैल्यू लिख रहे हैं, x इक्वल्स टू 0.78 मल्टीप्लाइड बाय 0.374, और बच्चों ये माइनस था, यानी कि 2x मल्टीप्लाइड बाय 0.374। इसको पहले करते हैं, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, कैरीज 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, और दिस इज x। और यहाँ पे देखो ये माइनस है, अगले स्टेप में बच्चों ये x के पास आके प्लस हो जाएगा, प्लस 0.748x। ये मैंने सॉल्व कर लिया। आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि लंबा था इसलिए मैंने इसे रोक के रखा। चलिए, मल्टीप्लाइड बाय 0.78, 8 4 जा 32, कैरीज 3, 8 7 जा 56 प्लस 3 59, कैरीज 5, 8 3 जा 24 प्लस 5 29, 7 4 जा 28, कैरी इज 2, 7 7 जा 49 प्लस 2 51, कैरी इज 5, 7 3 जा 21, 21 प्लस 26, दिस इज 2, दिस इज 9 9 18 प्लस 17, कैरी इज 1, ओके, this is 11, carry is 1, 6 plus this is 9, carry is no carry 2, 29172, 29172। और यहाँ पर 5 नंबर के बाद 1 10 100,000, 10,000 के बाद डेसिमल है, हमने 10,000 के पास डेसिमल डाल दिया, यानी कि ये हमारे पास में बच रहा बच्चों 29। मैं इसको राउंड फिगर कर लेती हूँ, 291 की 17 है, इसको मैंने 292 कर दिया। क्लियर है? चलिए, मैंने इसे राउंड फिगर कर लिया, या सिग्निफिकेंट फिगर कहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास x के साथ में आ जा रहा बच्चों 1.748x इक्वल्स टू 0.292। नाउ x इक्वल्स टू 0.292 अपॉन 1.748। थोड़ा सा कैलकुलेटर निकाल लीजिए, लंबा डिवीजन है, इजी डिवीजन अच्छा रहता है, काफी लंबा डिवीजन करना पड़ेगा। मैं भी खुद कैलकुलेटर निकाल रही हूँ बच्चों। नाउ 0.292 that is divided by 1.748, 0.1670। चलिए, now write your answer। I2 equals to x equals to 0.1670 मोल लीटर माइनस 1, ठीक है। डायरेक्ट आप इसकी जगह पे ना मोलारिटी का कैपिटल M भी लिख सकते हैं। I2 था और दूसरा क्या था बच्चों, Cl2। Cl2 कितना हो गया, x इक्वल्स टू 1670 मोल लीटर माइनस 1। नाउ दिस इज ICl मोनो। और लुक एट हियर, देखो एक चीज याद रखो, यहाँ पर हमने 2 यूज किए थे, देयरफॉर दिस इज 2x, यानी कि 2 के साथ में इसको मल्टीप्लाइड करिए 0.16710। ये तो हमको मल्टीप्लाइड करना है, लेकिन हमको इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना था बच्चों, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना था 78 में से। तो आ जाइए कर देते हैं एट इक्विलिब्रियम, 78 माइनस 2x, देयरफॉर 0.78 नहीं है 0.78 माइनस 2 मल्टीप्लाइड 1.1670, है ना। आइए, 2 0 जा 0, 2 7 जा 40, कैरीज 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 30, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ठीक है, माइनस 0.78। नाउ यहाँ पर 4 के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 4 के बाद में डेसिमल हमने ले लिया, देयरफॉर 0.7800 माइनस डेसिमल 3340, 0 minus 0, 10 minus 4 is 6, 7 minus 3 is 4, and this is 7 minus 3 is 4. Your answer is 0.4460 मोल लीटर माइनस 1, ठीक है। हमने तीनों की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिख ली बच्चों। क्लियर? दैट इज अवर सॉल्यूशन। आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6.17, बट नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट।